नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया इनसाइट न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। अब खबरें विस्तार से। इजरायल और ट्रंप की सीधी धमकियों के बीच ईरान में मुजतबा खामेनी की शासन संभालने की चर्चा तेज है। हालांकि अमेरिका और इजरायल ने साफ कर दिया है कि ईरान का अगला नेता कोई भी बने, वे अपनी आक्रामक नीति और सफाया करने के इरादे को नहीं बदलेंगे। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने के ऐतिहासिक निर्णय को दोहराया। इस मौके पर नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण और बिजली आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे क्षेत्र के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार के इस कदम से खुश होकर किसानों ने मुख्यमंत्री का गेहूं का गुलदस्ता भेंट कर भव्य अभिनव अभिवादन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इजरायल ईरान युद्ध पर बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार पश्चिमी एशिया के बिगड़ते हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि युद्धग्रस्त क्षेत्र के फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बजट सत्र के दूसरे चरण में विदेश मंत्री का यह संबोधन अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। ठेकेदारों पर गिरी गाज, ग्वालियर नगर निगम के टेंडर लेकर काम शुरू न करने वाली 19 कंस्ट्रक्शन फर्मों को 1 से 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विकास में बाधा नहीं होगी बर्दाश्त। प्रमुख अभियंता ने सख्त आदेश जारी कर लापरवाही बरतने वाली फर्मों को धरोहर राशि जब्त करते हुए सरकारी टेंडरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड कप के जश्न में जयपुर का ग्लैमर। टीम इंडिया की खिताबी जीत के बाद अहमदाबाद में ईशान किशन अपनी गर्लफ्रेंड और जयपुर की मशहूर मॉडल अदिति हुंडिया के साथ पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें जयपुर के सिविल लाइंस की रहने वाली अदिति ने ईशान और अन्य खिलाड़ियों के साथ जीत का जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर के रोसाडो और कबाब एंड करी सहित अजमेर के मैंगो मसाला रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। बड़ी टैक्स चोरी होने का लगाया जा रहा है अंदेशा। विभाग की टीमें मैनेजमेंट से पूछताछ और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, जिससे क्षेत्र के बड़े रेस्टोरेंट कारोबारियों में हड़कंप मच रहा है। वैश्विक बाजार से आ रही बुरी खबरों के बीच भारतीय रुपए की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.49 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा गिरा। बाजार खुलते ही 46 पैसे की गिरावट कुछ ही देर में बढ़कर 56 पैसे तक पहुंच गई। वहीं तेल की कीमतों में करीब 50% तक इजाफा हुआ है। ब्रेड क्रूड में भारी उछाल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चा तेल $73 से उछलकर सीधे $117 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। महंगाई और जीडीपी पर संकट। विशेषज्ञों का दावा है कि तेल की कीमतों में लगी इस आग से वित्त वर्ष 2027 में भारत की महंगाई 20 से 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जांच के दौरान पुरानी रंजिश और गुब्बारे के विवाद जैसे गंभीर तथ्य सामने आए हैं। वर्तमान इलाके में पुलिस बल भारी रूप से तैनात है ताकि सुरक्षा व्यवस्था शांति बनी रहे। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भजन गाते समय प्रसिद्ध लोक गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि मंदिर के दिव्य वातावरण और भक्तों की श्रद्धा ने उनके मन को इतना छुआ कि वह खुद को संभाल नहीं पाई। मैथिली ने अपने भाइयों के साथ दर्शन के लिए पहुंची, जहां उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। नमस्कार।